पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। इवेंट में आज भारत और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। फाइनल इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद सियासी बयानबाजी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आईसीसी में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ समाअत। सूर्य कुमार यादव अपनी पेशी में सियासी बयानबाजी पर दलाइल ना दे सके। आईसीसी की भारतीय कप्तान की सरजनिश, आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। सूर्य कुमार ने जानबूझकर पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। दूसरी जानब भारत की जानब से दी गई दरख्वास्त पर पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान आज आईसीसी हेडक्वार्टर तलब। साहबजादा फरहान ने पाक भारत मैच में निस्फ सेंचुरी पर मशीन गन चलाने और हारिस रऊफ ने तैयारे गिराने के इशारे किए थे। हमारे 4 सूबे हैं, 25 करोड़ का हम मुल्क बन चुके हैं और अभी तक हमने जैसे 1947 में जब हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कोई 33.7 मिलियन थी, 3.5 करोड़ से भी कम थी। और आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारे इंतज़ामी यूनिट जब मुल्क बनते हैं, हम अगर ये इस तरह से इसको डिस्कस करें और मैं कोशिश करूं मैं आपको अपनी बात समझा सकूं, मुल्क तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं। हमने अभी इस पे बात की। पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होता जो एक मुल्क के लेवल पे पब्लिक तक पहुंच सके, पब्लिक के मसलों को हल कर सके। इंतजामी तौर पर छोटे सूबे बनाना होंगे। पाकिस्तान के तमाम 33 डिवीजन्स को सूबा बनाया जाए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की एक बार फिर नए सूबे बनाने की तजवीज़। फास्ट यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब में कहा, हमारे सूबे मुल्कों से भी बड़े होंगे तो हालत कैसे बेहतर होगी। हमारी आबादी 25 करोड़ और सिर्फ पंजाब की आबादी 13 करोड़ है। हम अपने सूबों का जीडीपी शुमार ही नहीं कर पाते। हमारी तरक्की के लिए दूसरे रास्ते का इंतखाब करना होगा। 44% बच्चों की, आधे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनके माइंड डेवलप नहीं हो रहे, जिनकी बॉडीज डेवलप नहीं हो रही। दे आर 44%, मीन ऑलमोस्ट 50%। कल को ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये अनएम्प्लॉयबल होंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयबल। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने बच्चों की नशोनुमा और तालीम से महरूमी का मुद्दा भी उठा लिया। एपसेप सेमिनार से खिताब में बोले, 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। बच्चों को स्कूल ना भेजने में हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं। 44% बच्चों की नशोनुमा ही ठीक नहीं। ऐसे बच्चे कल कैसे आगे बढ़ेंगे। ये बातें हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। दिन है जिस दिन हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और सुपीरियर पाकिस्तान कैसे बन सकता है। एफसेब या एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रही है और कोशिश कर रही है कि हम कैसे पाकिस्तान को एक खुशहाल पाकिस्तान बना सकते हैं। वो कौमें अमीर नहीं है जिनके पास सोना है, या वो कौमें अमीर नहीं है जिनके पास तेल की दौलत है। कौमें वो अमीर है जिनके पास नौजवान है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 60-65% यूथ है। 2 साल से आपने देखा कि नौजवानों को वो जो डायरेक्शन दिखानी चाहिए थी, शायद हमारी यूनिवर्सिटियाँ वो डायरेक्शन नहीं दिखाती। हम पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने के लिए कोशा हैं। चेयरमैन एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का फास्ट यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में 65% नौजवान हैं। कुछ अरसे से नौजवानों की रहनुमाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। कामयाबी के लिए हमें खुद अपनी शख्सियत पर मेहनत करना होगी। हमें अपनी गवर्नेंस सिस्टम हर हाल में ठीक करना होगा।
निजी एकेडमीज, कोचिंग और ट्यूशन सेंटर्स मालिकान होशियार, कानून का नया शिकंजा तैयार। पंजाब असम्बली में निजी इदारों को कानूनी कायदों में लाने के लिए तरमीमी बिल 2025 पेश। बिल नून लीगी रुकन अमजद अली जावेद ने पेश किया। पंजाब और यूनिसेफ में तालीमी शोबे में शराकत दारी पर इतफाक। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात से यूनिसेफ की नई नुमाइंदा पीर नील आयरन की मुलाकात। सैलाब से मुतासरा तालीमी निज़ाम और मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। वजीर तालीम ने यूनिसेफ नुमाइंदे से गुफ्तगू में कहा, हालिया सैलाब से 3000 से जायद स्कूल मुतासर हुए। लाखों तलबा तालीम सरगर्मियों से महरूम हैं, जिनके लिए मुतबादल इंतजामात, फीस में रियायत और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पर काम जारी है। 10 लाख नौजवानों को पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलियंस का हिस्सा बनाने का मिशन। पंजाब कमीशन और सिविल डिफेंस के ज़ेर-ए-तमाम कौम अमन मेला बराए नौजवानान 2025 का इनेकाद। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने नौजवानों को पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर्स में शमूलियत की दावत दी। 2 रोज़ा नेशनल यूथ में फेस्टिवल में मुल्क भर से 500 से ज़ायद नौजवानों ने हिस्सा लिया। महकमा सोशल वेलफेयर की सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ। 1,05,000 से जायद राशन बैग तकसीम। 5,25,000 से जायद तैयार खाने फराहम किए गए। 89,000 से जायद मुतासरा अफराद का इलाज किया गया। सैलाब मुतासरीन में 28,000 से जायद कपड़ों के जोड़े तकसीम किए गए। 21 मुतासरा घरों की मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने गंदम पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। कहा कि गंदम की नाकाम मुजरिमाना पॉलिसी से अवाम महंगा आटा खरीद रहे हैं। किसानों का कोई पुरसानी हाल नहीं। सैलाब ज़दा मुतासरा ज़राअत की बहाली के लिए खुसूसी इक़दामात नागुज़ीर हैं। इन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज का भी मुतालिबा कर दिया। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 44वीं बरसी पर पैगाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि चौधरी ज़हूर इलाही ने अवाम को हमेशा इज्जत दी। शहर में खून की बढ़ने के साथ ही स्मॉग का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। महकमा ट्रांसपोर्ट स्मॉग पर काबू पाने के लिए पुरअज़म। इंतजामिया का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी। दूसरी तरफ लोडर रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाड़ियों का धुआं फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा है। कहती हैं चीनी कह रहे कि ख़त्म हुई हुई है, चीनी है नहीं। वजह कुछ भी नहीं है, बस वो कहते हैं कि चीनी है नहीं हमारे पास, तो बस अब मजबूर हैं। कहीं नायाब तो कहीं महंगी दस्तयाब। शहर में चीनी की खरीदारी इम्तिहान बन गई। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरी तिलमिला उठे। बोले, चीनी बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं, गली मोहल्लों की दुकानों पर मुयस्सर नहीं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया चीनी की सरकारी कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाए। जालसाज माफिया का हर हरबा नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गजुमता में मुसाफिर वैन में छुपा कर जाली दूध सप्लाई करने वाला माफिया पकड़ लिया। 1000 लीटर जाली दूध से भरे 10 ड्रम ज़ाया। मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली दूध से भरे ड्रम रख कर लाहौर लाए जा रहे थे। दूध जैसा महलूल पाउडर पानी, केमिकल और वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया गया था। यतीम और लावारिस बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कानून तरमीमी बिल 2025 असम्बली में पेश कर दिया गया। बच्चों के हकूक़ के निज़ाम में इनकलाबी बेहतरी की राह हमवार। बिल में मुख्तलिफ सेक्शंस में तरमीम, सज़ाओं में सख्ती और सिस्टम को मौसर बनाने की तजावीज़ शामिल। MPA महविश सुल्ताना का बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया। बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। PTA के वकील भी अदालत में पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमें सोशल मीडिया पर पाबंदी के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। दरख्वास्त गुजार सबूत पेश ना कर सका। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार को सबूत पेश करने के लिए मोहलत दे दी। जिली अदालत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फलक जावेद पर रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया।
पलक जावेद ने अज़मा बुखारी से मंसूब डीप फेक वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। दोनों केसेस में MCCIA ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुत्तहद अदलिया के 63 जजेस का तबादला, 53 एडिशनल सेशन जजेस और 10 सीनियर सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तब्दील होने वाले जजेस को 39 सितंबर तक पेश किया जाए। बरकी में पानी पीने के बहाने खातून से जिनसी दारिंदगी, मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून के मुताबिक ओबाशु ने पानी पीने के बहाने ज्यादती की। SP कैंट काजी अली रजा ने कहा कि खवातीन पर तशद्दुद और ज्यादती के किरदारों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। म्यू अस्पताल से 9 मौलूद बच्ची मुबैना तौर पर अगवा। SP सिटी बिलाल अहमद की वार्ड्स इंतजामिया स्टाफ से पूछगछ। कहा कि वालिदैन 2 रोज पहले पैदा होने वाली बच्ची के टेस्ट कराने के लिए म्यू अस्पताल लेकर आए। बच्ची की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी गई। फैसलाबाद में अगवा बराए तवान की वारदात में पुलिस सब इंस्पेक्टर ही अगवाकारों का सरगना निकला। CCD के तफ्तीश में बड़ा इंकशाफ। अगवाकारों ने मगवी इंजीनियर की बाजियाबी के लिए दोस्तों से 1 करोड़ रुपए तावान मांगा। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। CCD मॉडल टाउन का निश्तर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक और मुलजिम अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम राशिद को निश्तर कॉलोनी रिकवरी के लिए ले जाया गया। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। हुकूमती मंजूरी के बावजूद CCD को अलाउंस ना मिल सका। SSP एडमिनिस्ट्रेशन ने महकमा दाखिला को अलाउंस शुरू करने के लिए मरासला लिख दिया। हुकूमत ने CCD का बुनियादी तनख्वाह के बराए अलाउंसेस मंजूर किया था। सांदा में CTD AVLS का मुलजिमों के मुकाबला। दर्जनों डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम अशरफ हलाक हो गया। तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग का तबादला सांदा में 4 नंबर T के करीब हुआ। मुलजिम अशरफ अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बना। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। बगैर इजाजत दूसरी शादी पर सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मोहम्मद हुसैन की अपील मुस्तरद की। अदालत का फैमिली कोर्ट की मुजरिम को 3 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार रखने का हुक्म। जोनल ऑफिसर प्लानिंग दातागंज बख्श टाउन महफिश नईम रिश्वत केस की समाअत। मुलजिमा की 2 मुकदमात में बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर। मुलजिमा को रहाई के लिए 1-1 लाख रुपए मालियत के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। एंटी करप्शन कोर्ट के जज मोहम्मद जमील ने फैसला सुनाया। मुलजिमा पर बगैर तफ्तीश प्लाजे की मंजूरी का इल्जाम है। चाइनीज वफ्द का PDMA हेड ऑफिस का दौरा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद और DG PDMA इरफान अली काठिया से मुलाकात। वफ्द को सैलाबी सूरत हाल, रिलीफ ऑपरेशंस और जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DG PDMA ने कहा हालिया सैलाब से 47,60,000 अफराद मुतासर हुए। चीनी वफ्द ने इमदादी सरगर्मियों को सराहा। वासा लाहौर की आलमी सतह पर पजीर आए। यूरोपीय यूनियन और ग्लोबल वाटर ऑपरेटर अलायंस ने वासा लाहौर को बतौर ट्रेन्स मुंतखब कर लिया। आलमी इदारों और वासा लाहौर के दरमियान ऑनलाइन इजलास। इस्लामाबाद से चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और लाहौर से MD गफरान अहमद शरीक हुए। इजलास में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे भी शरीक हुए। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम पर बात हुई। लेस्को में नेट मीटरिंग के तहत सोलर एनर्जी एक्सपोर्ट दुगनी हो गई। सितंबर 2024 में 5.5 करोड़, सितंबर 2025 में 11 करोड़ यूनिट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड। नेट मीटरिंग में इजाफे से सोलर सार्फिन के लिए बिजली बिलों में नुमाया कमी आई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को के मुताबिक सोलर एनर्जी से फीडर्स, ट्रांसफार्मर्स पर लोड और टेक्निकल लॉस में कमी हुई। लाहौर चैम्बर में महकमा माहौलियात के सेमिनार में बदमज़गी। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दरमियान तल्ख कलामी हुई। DG माहौलियात और पार्लिमानी सेक्रेटरी समेत अफसरान ने बाइकआउट कर दिया।
ذرائع کے مطابق بدمزگی لاہور چیمبر کی انڈسٹریز کو جرمانے اور کارروائی روکنے کا مطالبہ نہ ماننے پر ہوئی۔ پنجاب یونیورسٹی کا 361واں اجلاس۔ گورنر پنجاب کے احکامات پر وی سی ڈاکٹر محمد علی نے صدارت کی۔ اجلاس میں یونیورسٹی کی مستقبل کی ضروریات کے مطابق پہلا اسٹریٹجک پلان پیش کیا گیا۔ وائس چانسلر نے کہا، پلان کے تحت تعلیمی، مالی اور انتظامی امور کو بہتر بنایا جائے گا۔ اجلاس میں ایکڈیمک کونسل کی سفارشات کی منظوری بھی دی گئی۔ تیسری سالانہ برن کانفرنس 2025 افتتاحی سیشن میں برن آگاہی واک اور خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے کہا، برن انجری صحت عامہ کا بڑا مسئلہ ہے۔ صدر سی پی ایس پی اور وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کہتے ہیں، اس طرح کے سائنسی اور عوامی پروگرام میڈیکل ایجوکیشن کے معیار کو بلند کرتے ہیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ڈینگی بخار کی طبی انتظامات کے حوالے سے آگاہی سیمینار۔ چیف آرگنائزر پروفیسر بلقیس شبیر کی سربراہی میں ڈینگی بخار کی روک تھام اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد۔ روح پرور محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ محفل میلاد میں بورڈ عملے کے بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ارشد ندیم کی ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں مایوس کن کارکردگی۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن نے ارشد ندیم کے کوچ سے رپورٹ طلب کر لی۔ فیڈریشن کی سلمان اقبال بٹ کو 5 اکتوبر تک تحریری رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں ارشد ندیم کی ٹریننگ کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔